विशेषण। बच्चों, आज हम विशेषण के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण व विशेष्य को जानेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं और कुछ विशेष बातें। सोनम, देखो कितना बड़ा आम है। जरूर रसीला होगा। हाँ, पेड़ पर बहुत कम ही आम बचे थे। दीदी, यह आम पीला है, इसलिए मीठा होगा। चलो मिलकर खाते हैं। हाँ, बस एक यही आम पीला था, बाकी सब हरे थे। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इन वाक्यों में शब्द बड़ा, रसीला, बहुत कम, पीला, मीठा, हरे, ये सभी विशेषण शब्द हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों के रूप, गुण, आकार, मात्रा आदि की विशेषता का बोध करा रहे हैं। अतः ये विशेषण शब्द हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं। संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। जैसे बाहर कोई व्यक्ति बुला रहा है। इस वाक्य में कोई शब्द विशेषण है और व्यक्ति शब्द एक विशेष्य है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी विशेष्य के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्थिति, स्वाद, समय, दिशा, स्थान, शील, स्वभाव संबंधी विशेषण प्रकट करे, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण: चतुर, भोला, वीर, दानी आदि। दोष: बुरा, पापी, नीच, लालची आदि। रंग: काला, पीला। विशेषण के विशेष बिंदु। बच्चों, अब हम विशेषण के विशेष बिंदुओं के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में क्या अंतर होता है। प्रविशेषण को समझ पाएंगे। विशेषण की 3 अवस्थाएं जानेंगे। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में अंतर। जब विशेषण शब्द का प्रयोग विशेष्य से पहले होता है तो उस विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे, मैंने सफेद घोड़ा देखा, यह सुंदर लड़की है। जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे, यह लड़की सुंदर है, वह बच्चा समझदार है। प्रविशेषण: विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे, वह बहुत सुंदर लड़का है। चित्र में गहरा हरा रंग भरो। बहुत व गहरा प्रविशेषण शब्द हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। ये अवस्थाएं केवल गुणवाचक तथा कुछ परिमाणवाचक विशेषणों की ही होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था: इसमें किसी की तुलना नहीं होती, बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। उत्तरावस्था: इसमें 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की
आपस में तुलना की जाती है। उत्तमावस्था, इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में से एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। उदाहरण: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। सरल, सरलतर, सरलतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। आओ दोहराएं। जब विशेषण शब्द का प्रयोग विशेष्य से पहले होता है तो उस विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था।